हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड पेपर सब्जेक्ट एनिमल बिहेवियर का टॉपिक है इनेट बिहेवियर। सिनॉप्सिस देखते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, टाइप ऑफ बिहेवियर, इनेट बिहेवियर, एक्वायर्ड बिहेवियर, सिग्निफिकेंस ऑफ इनेट बिहेवियर, कैरेक्टर ऑफ इनेट बिहेवियर, कंक्लूजन, डिफरेंस। अगला देखते हैं इंट्रोडक्शंस। इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म की विशाल डाइवर्सिटी है। इन ऑर्गेनिज्म में आपसी रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए प्रत्येक एनिमल अपने शारीरिक व्यवहार को प्रकट करता है। इसे हम उस जीव का व्यवहारिक कंडीशन कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं डेफिनेशन। इनेट बिहेवियर इज ए बिहेवियर दैट आर क्लोजली कंट्रोल बाय जीन विथ लिटिल आर नो इन्वायरमेंट इफेंस दैट आर कॉल्ड इनेट बिहेवियर। वह बिहेवियर जो बहुत कम या बिना इन्वायरमेंट इफेक्ट वाले जीन द्वारा निकटता से कंट्रोल होती हैं, उन्हें इनेट बिहेवियर या जन्मजात बिहेवियर कहती हैं। है ना, ये बिहेवियर क्या होते हैं? बाई बर्थ होती हैं, हमें जन्म से ही मिली हुई रहती हैं। ये ऐसे बिहेवियर हैं जो एक निश्चित उत्तेजना के कंट्रोल में आने से एक स्पीशीज़ के सभी मेंबर नेचुरली रूप से प्रभावित होती हैं। यह जन्मजात बिहेवियर है जो जन्म से ही रहता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मकड़ी का जाल बनाना, डॉग का पहली बार या बार बार भोजन के प्रति अट्रैक्ट होना। इस जन्मजात बिहेवियर के अंतर्गत वी का छत्ता बनाना भी आता है। वह भी घर बनाना जन्मजात ही सीखती है, उन्हें अलग से सीखना नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसे बिहेवियर को इनेट बिहेवियर या जन्मजात बिहेवियर कहती हैं। अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल बिहेवियर। उत्पत्ति के आधार पर बिहेवियर टू टाइप्स की होती हैं। पहला इनेट बिहेवियर और दूसरा एक्वायर्ड बिहेवियर। ठीक है, जो इनेट बिहेवियर होता है वो जन्मजात होता है और जो एक्वायर्ड होता है उपार्जित व्यवहार होता है, मतलब हम उसको जन्म के बाद सीखते हैं। इनेट बिहेवियर किसी जीव में जन्म से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले व्यवहार को जन्मजात या इनेट बिहेवियर कहते हैं। उदाहरण के रूप में बच्चे का स्वाभाविक रूप से स्तनपान करना और मकड़ी का जाल बुनना, है ना, ये उनके जन्मजात बिहेवियर है, उनको सिखाना नहीं पड़ता है, वो सीख के आए रहते हैं। यह व्यवहार ऐसे हैं कि उन्हें सिखाना नहीं पड़ता है, वह डीएनए में स्थित जीन की अभिव्यक्ति के कारण होता है और यह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेजा जाता है। और कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनेट बिहेवियर के, देख लीजिएगा। ठीक है, एक्वायर्ड बिहेवियर, यह बिहेवियर जो एनिमल अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देखकर तथा अपने पेरेंट्स को देख कर के अर्जित करता है, उसे एक्वायर्ड बिहेवियर कहती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए फीडिंग ऑफ बर्ड्स, ड्राइविंग इन ह्यूमन ईटीसी, ये सब क्या होती हैं? हम बाद में अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, अपने पेरेंट्स से और बहुत सारे लोगों से देख कर के सीखते हैं। अगला देखते हैं सिग्निफिकेंस। इनेट बिहेवियर कठोर और पुनर्अनुमानित प्रेडिक्टेबल हैं। स्पीशीज़ के सभी मेंबर उसी तरह व्यवहार करती हैं। इनेट बिहेवियर में यूजुअली बेसिक लाइफ फंक्शन को शामिल किया जाता है, जैसे कि भोजन या वंश के लिए देखभाल करना। यदि कोई एनिमल गलत तरीके से इस तरह के इम्पॉर्टेंट व्यवहार करता है तो उसके सर्वाइवल करने या प्रजनन करने की संभावना कम होगी। अगला देखते हैं कैरेक्टर्स ऑफ इनेट बिहेवियर। बिहेवियर इन बायोलॉजिकल सेटिंग। जैविक प्लान में इनेट बिहेवियर का उन प्राणियों के लिए लाभदायक होता है जिनका लाइफ साइकिल छोटा होता है, इसमें पेरेंटल केयर नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स जिनका लाइफ साइकिल छोटा होता है उनको मिलता है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगले है प्रिपरेशन ऑफ नेस्ट बाय बर्ड्स। बर्ड का नेस्ट बनाना इनेट बिहेवियर का एक अच्छा एग्जाम्पल है। बर्ड्स के बनने
बनाए गए घोंसलों को देखें तो सभी घोंसले एक ही प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं है कि बर्ड्स को डिफरेंट टाइप्स के नेट्स नहीं देखा है, फिर भी यह बर्ड्स निरंतर अपने रूढ़िगत प्रकार के ही घोंसले बनाती हैं, जिससे यहाँ कंक्लूजन निकलता है कि नेट बिहेवियर इनहेरिटेड बिहेवियर है, मतलब जन्मजात बिहेवियर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेट बिहेवियर जन्मजात होता है, प्राकृतिक रूप से यह पाया जाता है और इसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। यह नेट बिहेवियर होता है। एक रेफरेंस है एनिमल बिहेवियर, डॉक्टर रीना माथुर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही यूज़फुल नोट्स आगे भी मिलते रहेंगे।